नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का भारत का 4 दिवसीय दौरा। राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री शेख हसीना का औपचारिक स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का स्वागत किया। इस मौके पर बांग्लादेशी पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस अवसर पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने भारत आने को सुखद अनुभव करार दिया। उन्होंने पत्रकारों से हिंदी भाषा में बात करते हुए कहा कि वो भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभारी हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध हैं। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए काम करना है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने अपने संयुक्त वक्तव्य में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता जाहिर की। पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साझेदारी तेजी से मजबूत हो रही है। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग को सराहा। उन्होंने इसे और आगे ले जाने की बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और बांग्लादेश आतंकवाद और उग्रवाद का मिलकर सामना करने पर भी सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम की भावना के साथ इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत बांग्लादेश व्यापार समझौते के लिए भी दोनों देश जल्द ही वार्ता प्रक्रिया शुरू करेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच दोस्ती के मजबूत होते रिश्तों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अलग अलग क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश सभी विषयों को मिलकर सुलझाने पर सहमत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता की। भारत बांग्लादेश को अपनी पड़ोसी प्रथम नीति और एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख हिस्सा मानता है। भारत बांग्लादेश साझेदारी की समीक्षा के साथ उसे और मजबूत करने पर दोनों नेताओं ने बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच 2015 के बाद से 12 बार मुलाकात हो चुकी है। दोनों नेताओं के बीच नियमित रूप से संपर्क किए जाने से संबंधों को महत्वपूर्ण गति मिली है। भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने 7 दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने संबंधी सहमति पत्र शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के सहमति पत्रों में कुशियारा नदी के जल बंटवारे संबंधी सहमति ज्ञापन भी शामिल है। दोनों देशों के रेल मंत्रालयों ने भी सहमति पत्र का आदान प्रदान किया, जिसके तहत बांग्लादेश के रेलवे स्टाफ का भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण का प्रावधान है। रेलवे सूचना तकनीक प्रणाली में सहयोग पर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। भारत की राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी और बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के बीच भी एक सहमति पत्र का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ साथ वैज्ञानिक शोध और अंतरिक्ष विज्ञान में सहयोग पर भी सहमति पत्रों का आदान प्रदान हुआ। प्रसारण क्षेत्र में सहयोग के लिए प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविजन के बीच सहमति पत्र का आदान प्रदान हुआ। भारत की ओर से प्रसार भारती के सीईओ मयंक कुमार अग्रवाल और बांग्लादेश की ओर से बांग्लादेश टेलीविजन के महानिदेशक सोहराब हुसैन ने सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया। इससे पहले भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने कनेक्टिविटी, ऊर्जा, जल संसाधन, व्यापार और निवेश, सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के साथ साथ विकास के क्षेत्र में साझेदारी और द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष शेख हसीना ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के 7 मार्च के ऐतिहासिक संबोधन के अनुवाद पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक में इस भाषण के कई भाषाओं में किए गए अनुवादों को संकलित किया गया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने पीएम मोदी और बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना के बीच हुई वार्ता के विषयों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोनों नेताओं ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने बताया कि दोनों देश व्यापार समझौता संबंधी वार्ता शुरू करने जा रहे हैं। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने भारत और बांग्लादेश के बीच प्रसारण क्षेत्र में समझौता ज्ञापन के आदान प्रदान को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे प्रसार भारती और बांग्लादेश टीवी के बीच सहयोग बढ़ेगा।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया भारत नेतृत्व वार्ता 2022 को संबोधित किया। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के हिंद प्रशांत महासागर की पहल का जोरदार समर्थन करता रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि वैश्विक वस्तुओं में कमी को देखते हुए भारत और ऑस्ट्रेलिया द्वारा द्विपक्षीय रूप से और साथ ही बड़े प्रारूपों में मिलकर काम करने की मांग की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख के साथ मुलाकात की। भारत मंगोलिया रक्षा सहयोग को और गति देने पर दोनों नेताओं के बीच गहन विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, हम मंगोलिया के साथ अपनी बहुआयामी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया के संसद के अध्यक्ष झंडन शतर के साथ भी मुलाकात की। भारत के किसी रक्षा मंत्री की मंगोलिया की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर स्मारक का भी दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे आकर्षक निवेश स्थलों में से एक बन गया है। पीयूष गोयल ने कहा कि विश्व भर के नेता और विकसित देश भारत के साथ अपने रिश्ते बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कोविड-19 महामारी के दौरान भारत की स्थिर आर्थिक स्थिति का भी जिक्र किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल के विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और यहां पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं।